जय जय श्री राधे कृष्ण मित्रों, कैसे हो आप सभी। परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि आप सभी अपने अपने घरों में कुशल मंगल से होंगे। आज मैं सूर्य राशि परिवर्तन की बात करूँगी। इस 16 अगस्त को सूर्य देव जी अपनी पहले की राशि कर्क राशि छोड़ करके वो अपनी स्व राशि सिंह राशि में प्रवेश किए हैं। तो अब हम पता करेंगे कि 12 राशियों पर इनके क्या अच्छे प्रभाव पड़ेंगे और क्या थोड़े बहुत से सावधानी पूर्वक प्रभाव पड़ने वाले हैं, मतलब कि थोड़े बहुत बुरे प्रभाव पड़ सकते हैं। तो आइए हम बात करते हैं सबसे पहले सूर्य की। सूर्य आत्मा के कारक है, पिता के स्वरूप है। जिस इंसान ने अपने पिता की सेवा की है, पिता के साथ मतभेद नहीं किए, विचारों को उनके माना है और उनके साथ में अच्छी तरीके से सहयोग किया है, उनके सूर्य तो वैसे ही उच्च के हो जाते हैं। चाहे वो फिर कुंडली में जिस घर पर भी बैठे हो, जिस भी ग्रह के साथ में युति करके बैठे हो, जिस अंश में भी हो, कोई मायने नहीं रखता। वैसे सूर्य को कुंडली के 6, 8, 12 घर का दोष भी नहीं लगता है, ये सब हम जानते हैं। और ये वीडियो में मैं राशि वाइज बात करूंगी, मतलब आपकी कुंडली में जहाँ मून बैठे हैं, जिस भाव में, जिस राशि में, वो हुई आपकी जन्म राशि। तो आप इसे अपनी राशि के हिसाब से देख सकते हैं। आपके कुंडली में सूर्य जहाँ पर भी हो, चाहे वो जिस अवस्था में भी हो, अब 1 महीने के लिए जब ये अब अपने ही स्वग्रह में आए हैं तो कुछ ना कुछ अच्छा तो अवश्य ही आपको देकर जाएंगे, क्योंकि सूर्य सभी ग्रहों के राजा हैं और राजा हमेशा अपनी प्रजा को कुछ ना कुछ अच्छा तो देकर ही जाते हैं। तो हम बात करते हैं सबसे पहले मेष राशि की। मेष राशि की अगर मैं बात करूं तो आपके लिए ये जो गोचर है सूर्य का बहुत महत्वपूर्ण है। आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा, मान सम्मान हर क्षेत्रों में आपके लिए बढ़ेगा। अगर आप घर पे हो, आपका घर पे भी आपकी बातों को माना जाएगा, आपके विचारों को समझा जाएगा और जो आप कहेंगे आपके घर वाले आपकी बात मानेंगे और आपके दिए गए जो भी फैसलों से आगे चल के उनके लिए भी बहुत फ़ायदेमंद हो सकते हैं। अगर मैं बात करूं कार्य क्षेत्र की, आप नौकरी की तलाश में हो, नौकरी में प्रमोशन चाहते हो, मन चाहा ट्रांसफ़र चाहते हो, तो ये गोचर 1 मंथ का आपके लिए ही आया है। अगर मैं बात कर लूँ, आप बिज़नेस करते हो, नई डील करना चाहते हो, किसी के साथ में नया बिज़नेस शुरू करना चाहते हो, पार्टनरशिप को और आगे बढ़ाना चाहते हो, बिज़नेस को और आगे बढ़ाना चाहते हो, तो वो भी दिन ठीक है। कई पिछले दिनों से अगर आपको कोई आर्थिक प्रॉब्लम हो रही थी तो वो अभी ये गोचर से आपकी सुधार हो जाएगी, क्योंकि आपके ज्ञान के भाव में अभी बैठे हुए हैं सूर्य जी। तो ज्ञान के बल पर आप जो भी कार्य करोगे सिद्ध कार्य कर सकोगे और आपको सभी कार्यों में आपकी हर चीज़ की प्राप्ति होगी। मंगल आपके स्व राशि में है, यानी कि मेष राशि में ही है, तो इससे भी आज इस समय में आपके जो भी बलाबल है आपके अंदर में, आपका आत्मविश्वास, काम करने की ऊर्जा है, वो उच्च स्वर में रहेगी और आप सारे क्षेत्रों में सफलता पा लेंगे। अगर मैं बात करूं, जो आप चाहते हो वही सारे काम आपके पूरे होंगे, लेकिन आपने किसी का अपमान नहीं करना है और माता की सेहत का थोड़ा सा आपने ध्यान रखना है और पिता के साथ में अपने संबंध सही रखने हैं। बस इतना सा आप कर लीजिए। आपके लिए ये 1 महीने का जो गोचर है 16 अगस्त से लेकर के 16 सितंबर तक बहुत अच्छा जाने वाला है। बात करती हूँ, आपने कोई गैर कानूनी काम नहीं करना है, अदरवाइज आप उन सब में फंस सकते हैं। आपने सूर्य जी को अर्घ तो आप देते ही होंगे, सूर्य को नहीं अर्घ देते हैं तो देना कल से ही स्टार्ट कर दीजिए, बहुत सही है आपके लिए। सूर्य आदित्य हृदय स्तोत्र का अगर रोज पाठ सुन सकते हैं या कर सकते हैं तो सही है, नहीं तो कम से कम रविवार के दिन में अवश्य करिए, आपके लिए बहुत सही होगा। बात करते हैं अभी वृषभ राशि वालों की। वृषभ राशि वालों ने जो कुछ भी करना है, गोचर तो आपके लिए सही है, लेकिन आपने विचार करके करना है। घर में बड़ों का आशीर्वाद लेकर के और खास कर अपने पिता का आशीर्वाद लेकर के कोई भी कार्य करिए। अगर आपके पिता हैं आपके साथ तो सही है, और अगर इस दुनिया में भी नहीं है तो उनकी फ़ोटो होगी, उनसे आशीर्वाद लेकर मन में उन्हें याद करके आप सभी कार्य करिएगा, आपके हर कार्य पूरे होंगे। अगर मैं बात कर लेती हूँ माता की सेहत का, थोड़ा सा आपने ध्यान रखना। माता की सेहत थोड़ी सी आपकी परेशानी दिख रही है यहाँ पर। अगर और मैं बात करूँ आपके कार्य क्षेत्र की, तो वो आज इस समय में आप 1 महीने तक के कार्य में किसी तरह की आपको असफलता नहीं होगी। कार्य आपके चलते रहेंगे, बनते रहेंगे। उधार पैसे जो आपके फंसे हुए थे वो मिल जाएंगे। सुख सुविधा में आपकी कोई भी जो भी परेशानी आ रही थी वो अभी आपके सुख सुविधा में परेशानियां दूर होंगी। प्रॉपर्टी को लेकर, पैतृक संपत्ति को लेकर कोई वाद विवाद चले आ रहा था वो सही हो जाएगा। साथ में कोर्ट केसेस वगैरह आपके अगर कोई चल रहे थे, सपोज़ कि आपने कोई ज़मीन खरीदी थी, कोई प्रॉपर्टी खरीदी और उसमें पहले से ही कोई केसेस वगैरह चल रहे थे और आप पूरे 101% रिजल्ट तक नहीं पहुँच पा रहे थे, आपका पैसा फंस गया था, उन चीज़ों से अभी आपको मुक्ति मिल जाएगी और आपके लिए सही होगा।
व्यर्थ के खर्चे भी हो सकते हैं, क्योंकि मंगल आपके व्याधीश बन करके अभी बैठे हुए हैं 12th हाउस में। तो शो अप करने के लिए पैसे मत खर्च कीजिए, धर्म कर्म के कार्यों में करेंगे तो आपके लिए बहुत सही रहेगा। साथ में अगर मैं बात करूँ, अपमान किसी का भी मत करिएगा और ज़्यादा अहम में मत आइएगा। अपनी वाणी पर आपने बहुत ज़्यादा कंट्रोल रखना है। वाणी के द्वारा सभी काम आपके सुधरेंगे और वाणी के ही द्वारा सभी कार्य आपके बिगड़ सकते हैं। और अगर मैं बात कर लूँ, आपके घर वालों का सहयोग आपको सही मिलेगा, कुटुंब का सहयोग सही मिल जाएगा। और आप अगर नौकरी की तलाश में थे तो वो नौकरी की तलाश अभी आपकी पूरी होगी। अगर आप स्टूडेंट हो, गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड हो, कोई भी अच्छा कार्य करना चाहते हो, पार्ट टाइम जॉब साथ में करना चाहते हो, तो ये गोचर आपके लिए है, कीजिए। आपने अपने पिता का आशीर्वाद लेते रहना है, साथ में सूर्य जी को अर्घ देते रहना है और साथ में सूर्य आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ है तो रोज कर सकते हैं, या तो हफ्ता में एक बार कीजिए। रविवार के दिन आपके लिए बहुत उत्तम रहेगा। और अगर हो सके किसी नीडी वन को अन्न का दान, गेहूं का दान कीजिए, आपके लिए बहुत सही रहेगा। बात करते हैं अभी मिथुन राशि वालों के लिए। मिथुन राशि वालों के लिए ये जो गोचर है जबरदस्त है सूर्य का। आपके हर एक सोचे समझे काम एक एक करके पूरे होंगे। आपके अगर कार्य क्षेत्र में कोई शत्रु भी थे आपके, अभी भी वो मित्र बनकर आपके सामने में आएंगे और आपके सहयोगी बन जाएंगे। इसलिए मैं हमेशा कहती हूँ कि जो मित्र स्वरूपी शत्रु होते हैं उनसे शत्रुहीनता के बारे में मत सोचा करिए, उनसे शत्रु मत रखिए, शत्रुपना मत रखा करिए। आप अपने कर्म करते जाओ और जब कर्मों का फल आता है ना, तो शत्रु भी मित्र बन जाते हैं। तो यही कुछ आपके साथ होने वाला है। नई डील कर सकते हो, जो नया प्रोडक्ट अगर आप बिजनेस में लॉन्च करना चाहते हो मार्केट में, आंखें बंद करके कीजिए, क्योंकि टाइम आपके साथ है। आपके जो मंगल है वो लाभेश होकर के लाभ भाव में बैठे हैं और जो सूर्य है वो आपके पराक्रम। जितनी मेहनत आपने करनी है ये 1 महीने में कर लीजिए। मेहनत का फल आपको लाभ में ही मिलेगा। लाभ मतलब लाभ। अगर आप स्टूडेंट हो, पढ़ाई में लाभ मिलेगा, और अगर आप बिजनेस कर रहे हो, बिजनेस में लाभ मिलेगा, और अगर आप नौकरी कर रहे हो, नौकरी की तलाश कर रहे हो, नौकरी में प्रमोशन चाहते हो, ट्रांसफ़र चाहते हो, सब आपके हित में होगा। उत्तराधिकारी आपकी सारी बातें सुनेंगे और आप जो भी डिसीजंस दोगे या कोई भी नए प्लानिंग्स उनके सामने में रखोगे, आपके हर एक प्लानिंग्स को बारीकी के साथ में लिया जाएगा और वही उनकी भी सफलता का कारण बनेगा। मतलब आप अभी इस 1 महीने के लिए किंग मेकर बन रहे हो, राजकुमार से आप किंग मेकर बन रहे हो। तो ये आपके लिए बहुत खुशखबरी का समय है। भाग्य का साथ मिल रहा है। अहम में मत आइएगा और लापरवाही, जल्दबाजी में कोई डिसीजन मत लीजिएगा। किसी की सलाह अवश्य लीजिएगा। माता की रेस्पेक्ट करिएगा। पिता के आशीर्वाद से आप अपने सभी कार्य पूरे करेंगे। अगर पिता आपके घर से दूर है, फॉरेन में है या फिर इस दुनिया में भी नहीं है, तो आशीर्वाद आपने ज़रूर लेना है। और अगर है घर के पास में या घर से दूर है, तो आपने क्या करना है, फ़ोन में कोई भी काम करने से पहले उनका आशीर्वाद लेना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। सूर्य को अर्घ तो आप देते ही होंगे। सूर्य आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ कीजिए, या तो हफ्ते में एक बार कीजिए या फिर रोज़ कीजिए, और श्रवण कर सकते हैं आपको अच्छा लाभ मिल जाएगा। अब मैं बात करती हूँ कर्क राशि वालों की। कर्क राशि वालों के लिए भी ये गोचर अच्छा है। आपके व्यापार में वृद्धि होगी। आपके व्यवहार में भी थोड़ा सा अच्छापन आएगा। अगर आप किसी परेशानी को लेकर के बहुत दिनों से चिंतित थे, आपका भी बौद्धिक ज्ञान होगा। आपके हर तरीके की परेशानी दूर होगी। रिश्तों में मिठास आएगी। अगर मैं बात कर लूँ, आपके कुटुंब में कोई प्रॉब्लम चल रही थी वो दूर हो जाएगी। पैतृक संपत्ति की कोई समस्या थी वो भी दूर हो जाएगी। वाणी पर आपने नियंत्रण देना है, क्योंकि ये 1 महीना आप अपनी वाणी से किसी से कोई भी कार्य मनवा सकते हो, बनवा सकते हो, और वाणी के ही चलते आप सारे कार्य अपने खराब कर सकते हैं। तो वाणी पर ध्यान दीजिएगा। आपके कर्म स्थान में मंगल देव बैठे हैं, तो कर्म में आपके बहुत अच्छी वृद्धि होगी। और अगर आपकी नौकरी चली गई है, नौकरी भी लग जाएगी। नौकरी में आप अगर और वृद्धि चाहते हो, नौकरी के साथ पार्ट टाइम नौकरी करना चाहते हो, पार्ट टाइम बिजनेस करना चाहते हो, तो ये वक्त आपके लिए है। जो करना है सोच समझ कर कीजिए। माता का आशीर्वाद लेकर के कीजिएगा, और पिता का आशीर्वाद भी आपको चाहिए। यदि माता पिता के आशीर्वाद के बिना आप कोई भी कार्य करेंगे, वो सफलता नहीं हो पाएगा, मतलब उसमें आपको सफलता नहीं मिल पाएगी। सूर्य और मंगल के इस गोचर में आपने अपने आप को संभाल करके रखना है। ज़्यादा भावनाओं में मत भइएगा। जो भी डिसीजन लेने हैं बहुत सोच समझ करके लीजिएगा। दूसरों का अपमान मत करिएगा और किसी की वाद विवाद में आप मत आइएगा। यही आपके लिए बहुत उत्तम है। जो भी डिसीजंस लेने हैं आराम से लीजिएगा। मान सम्मान आपका होगा। अगर आप एनजीओ के साथ रिलेटेड हो, सोशल सर्विस कर रहे हो, पॉलिटिक्स में हो आप, या गवर्नमेंट के रिलेटेड कोई काम कर रहे हो, गवर्नमेंट जॉब में हो, तो सर्वश्रेष्ठ उत्तमकारी गोचर है ये सूर्य का आपके लिए। जो चाहते हो वो पूरा होगा, लेकिन आपने बात एक क्या गांठ बांध लेनी, किसी का अपमान नहीं करना है।
धन लाभ आपको होगा, ये 101% गारंटेड है। अब मैं बात करती हूँ सिंह राशि वालों की। सिंह राशि वालों के लिए तो है ही ये डायमंड पीरियड, क्योंकि ये 1 महीने का जो समय है, आप ही की राशि में सूर्य गोचर कर रहे हैं। आप ही की राशि में 17 अगस्त से बुध जी भी आ गए, तो सूर्य बुध आदित्य का आपको राजयोग का भी फल मिल रहा है। साथ में ही साथ में जो मंगल है वो अष्टमेश होकर के बैठे हैं। साथ में मंगल जो है वो आपके भाग्य भाव में बैठे हैं, तो भाग्य भाव में आपको बल भी मिल रहा है मंगल का। जो भी आप पराक्रम करोगे, सारे पराक्रम आपके सफल होंगे, आपके सोचे समझे काम सारे पूर्ण हो जाएंगे, किसी तरीके की कोई चिंता नजर नहीं आती। एक राजयोग के जैसे ये राजयोग काम करेगा आपकी लाइफ में। तो ये समझिए आपका ही टाइम है, जो करना है आप कर लीजिए। अपनी गुप्त बातें, दिल की बातें बस किसी से शेयर मत करिएगा जब तक आपका काम पूर्ण नहीं हो जाता, अदरवाइज बनते बनते काम बिगड़ने के भी चांसेस बन जाते हैं। अगर मैं बात करूँ आर्थिक व्यवस्था की, तो वो आपकी बहुत मजबूत रहने वाली है। आपको धन लाभ होगा और साथ में ही आपकी आर्थिक व्यवस्था मजबूत होगी। आपकी मानसिक जो शक्ति है, बौद्धिक शक्ति है, जो आप में कला है, वो बहुत ज़्यादा निखर करके सामने आएगी। अगर मैं बात करूँ आत्मविश्वास की, तो वो आप में ऊर्जा भी रहेगी, आत्मविश्वास भी भरपूर रहेगा। लेकिन हाँ, आपके जीवन साथी के साथ थोड़े मतभेद हो सकते हैं, आपके बिजनेस पार्टनर के साथ मतभेद हो सकते हैं। कभी कभी 1 मंथ के अंदर कुछ ऐसी, जब चंद्रमा राशि चेंज करते हैं तो थोड़ी सी प्रॉब्लम्स आ जाती है। तो कभी कभी ऐसी कुछ समस्या आएगी आपको इस 1 मंथ में कि आपके पूरे काम ना होने की वजह से आपको क्रोध आएगा, और क्रोध से आप अपने घर और अपने कार्यस्थल में काम बिगाड़ लेंगे। तो थोड़ी सी संयमता से रखिए अपने आप को। पिता की सेवा करते रहिए, पिता का आशीर्वाद देते रहिए, माता की सेवा करते रहिए। साथ में किसी का अपमान नहीं करना है, बड़े बुजुर्गों की भी सेवा करनी है, और नीडी वन को कुछ ना कुछ अन्नदान करते रहिए। उनको कुछ खाने का सामान अगर आपसे हो पाए तो रोज ही, चाहे 2 रुपये का, 5 रुपये का, कुछ ना कुछ आप अवश्य दीजिए। आपके लिए ये 1 मंथ बहुत शुभकारी होने वाला है। अब मैं बात करती हूँ सिंह राशि के बाद कन्या राशि वालों के लिए। कन्या राशि वालों के लिए जो है थोड़े से सावधानी का गोचर है, क्योंकि जो सूर्य है आपके 12वें भाव में गोचर कर रहे हैं। मतलब आप अपने दिखावेपन में ज़्यादा पैसे खर्च कर लोगे। अगर कोई किसी का आपने अपने कार्यस्थल में अपमान वगैरह किया तो आपको अपमानित होना भी पड़ेगा। साथ में अगर आपने गैर कानूनी कोई काम किए तो उसका भी आपको बहुत बुरा फल मिल सकता है। आप कोर्ट केसेस वगैरह में पढ़ सकते हो। इस चीज़ के लिए आपको सावधानी रखनी है, अदरवाइज आपका ये गोचर सही रहेगा। मंगल जो है आपके अष्टम भाव में भी गोचर कर रहे हैं, तो थोड़े से आपके कार्य क्षेत्र में आपके जो मित्र हैं, आपके सहयोगी हैं, जो दिखाते हैं कि हम आपके मित्र हैं, लेकिन आपके कलीग्स हो सकते हैं, आपके नीचे काम करने वाले लोग हो सकते हैं, षड्यंत्र आपके खिलाफ रह सकते हैं। तो आपने धैर्यपूर्वक से काम करना है। अगर आपको बातें पता भी चल गई हैं तो शांतिपूर्वक से रहिए, मेहनत से काम करते रहिए। आने वाले दिनों में इसका आपको लाभ मिल जाएगा। किसी से कोई वैर नहीं रखना है, किसी को कटु वचन नहीं कहने हैं, वाणी पर अपने नियंत्रण रख लेना है। आर्थिक तंगी का भी थोड़ा सा आपको सामना करना पड़ सकता है, लेकिन अगर आपने माता पिता की सेवा कर ली इस गोचर के अंतर्गत और आपने नीडी वन की मदद कर ली, तो ये गोचर आपका कुछ नहीं, मतलब खराब नहीं करेगा, बल्कि सूर्यदेव का आशीर्वाद आपको प्राप्त होते रहेगा। सूर्य को अर्घ देते रहना है। साथ में आपने क्या करते रहना है, सूर्य आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना है। चाहे आप पाठ कर लीजिए, चाहे श्रवण कर लीजिए, और उनसे सिर्फ एक शब्द कहना है कि हे सूर्य नारायण जी, सभी पर कृपा करते हैं, मुझ पर भी कृपा कीजिए। एक कृपा के वर्ड से ही आपके सारे कष्ट दूर हो जाएंगे और आपको बहुत अच्छा लाभ हो जाएगा। अब मैं बात करती हूँ कन्या राशि के बाद तुला राशि की। तुला राशि के लिए ये गोचर बहुत अच्छा है, क्योंकि आपके लाभ भाव में ये गोचर कर रहे हैं। लाभ भाव के साथ साथ में आपको हर तरीके से लाभ आएगा, चौमोर तरफ से आपको लाभ की प्राप्ति होगी। स्टूडेंट है तो अगर आप गवर्नमेंट जॉब के लिए तैयारी कर रहे हो, गवर्नमेंट इंटरव्यूज़ वगैरह के लिए तैयारी कर रहे हो, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो आपको सफलता मिल जाएगी। वर्किंग एरिया में हो तो आपको सभी की मदद मिलेगी, मित्रों का सहयोग मिल जाएगा आपको, साथ में बड़े भाई बहनों का भी सहयोग मिलेगा। और अगर मैं बात कर लूँ आपके कार्य क्षेत्र में आप नौकरी की तलाश कर रहे हो, तो भी ये समय आपके लिए बहुत अच्छा। प्रयत्न करिएगा, प्रयत्न से पीछे बिल्कुल भी मत हटिएगा। संतान पक्ष से आपको खुशी मिल सकती है। संतान की सफलता के कारण आपको बहुत अच्छी खुशी मिल सकती है। अगर वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम वगैरह दे रहे थे तो उनको सफलता मिल जाएगी। अगर मैं बात करूँ पैतृक संपत्ति की, तो उसमें भी आपको सफलता मिल जाएगी। अचानक धन लाभ के भी बहुत अच्छे योग बन रहे हैं, तो आप मेहनत करिए, अपमान किसी का मत करिए। पिता की सेवा, देखिए सूर्य का गोचर मतलब पिता की डट के सेवा। उनको जो अच्छा खाने पीने का सामान पसंद है उन्हें बना कर दीजिए, बनवा के दीजिए। उनको जो कलर के कपड़े अगर पसंद है तो वो खरीद के पहनाइए, मतलब उन्हें खुश रखिए।
वो अगर धर्म कर्म के कार्य करते हैं तो उसमें बढ़ चढ़ कर आप भी हिस्सा लीजिए। मतलब कि उनको आपने प्रसन्न कर लिया तो ये जो 1 मंथ का गोचर है आपको सब कुछ देकर ही जाएगा और निश्चिंत रूप से 101% ये गोचर आपके लिए फ़ायदेमंद होकर ही रहेगा। मान सम्मान, आपको कैश रिवार्ड भी मिलेंगे, साथ में आपके वैसे भी इमेज बिल्डअप भी होगी सोसाइटी में, तो आप हर तरीके से खुश रहेंगे। बस करना आपने क्या नहीं है, झूठ नहीं बोलना है, किसी के वाद विवाद में नहीं पड़ना है, और सबसे बड़ी बात, किसी को अपमानितजनक शब्द नहीं कहने हैं कि किसी का दिल दुखे। अब मैं बात कर लेती हूँ, आपने करना क्या है, सिंपल सा है। आपने सूर्य को अर्घ आप देते ही होंगे, साथ में सूर्य आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ कर लेना है। अब मैं बात करती हूँ वृश्चिक राशि वालों की। वृश्चिक राशि वालों का जो ये 1 महीने का गोचर है बहुत सही है, क्योंकि सूर्य जी आपके कर्म स्थान में बैठे हैं, तो आप कर्म बहुत सही तरीके से करोगे। जो कर्म आप करोगे आपके सारे कार्य बनते जाएंगे, कोई ऐसा कार्य नहीं होगा कि आपका बिगड़ेगा। आप नौकरी की तलाश करना चाहते हो, नौकरी की तलाश आपकी पूरी हो जाएगी। अगर आप चाहते हो कि आपको प्रमोशन मिले जॉब में, तो वो भी आपको मिल सकती है। और अगर बहुत दिनों से आप आर्थिक रूप से परेशान थे तो आपकी आर्थिक तंगी भी दूर हो जाएगी। अगर मैं बात कर लूँ ओवरऑल पॉइंट ऑफ व्यू आपके मान सम्मान की, तो घर पे भी आपको मान सम्मान मिलेगा। बस आपने करना क्या है, माता की सेहत का ध्यान रखना है, पिता की सेहत का थोड़ा सा ध्यान रखना है, और माता पिता के आशीर्वाद से आपने सारे कार्य पूर्ण करने हैं। सोसाइटी में आपका जो रुतबा है वो बने रहेगा। सोसाइटी के साथ में अगर आप राजनीति के साथ में हो, या फिर गवर्नमेंट जॉब कर रहे हो, या फिर आप इंटरव्यूज़ वगैरह की तैयारी कर रहे हो, हर क्षेत्र में आपको सफलता निश्चिंत रूप से मिलेगी। बाकी डिपेंड करता है कि कुंडली में आपके सूर्य की क्या अंश में सूर्य बैठे हैं और किस अवस्था में बैठे हैं। अब मैं बात कर लेती हूँ, आपने करना क्या है, सिंपल सूर्य आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करिए या श्रवण करिए, आपके लिए शुभ होगा। बात करते हैं धनु राशि की। धनु राशि वो तीसरी भाग्यशाली राशि है जिसके हर काम पूरे होंगे। चारों रास्तों से आपको तरक्की मिलेगी, मान सम्मान मिलेगा, बिगड़े हुए काम बनेंगे, रुका हुआ पैसा मिलेगा। अगर आपको कहीं अपमानजनक आपको कहीं भी प्रॉब्लम्स हो गई थी, ऐसे कि आपको अपमानित होना पड़ा था या इस समस्या से आपको गुजरना पड़ा, तो समझ लिए वो सारे काम अभी आपके बनेंगे, और जिन्होंने आपको अपमानित किया था वो आपके आगे आकर के झुकेंगे, क्योंकि आपके जो ज्ञान भाव में मंगल गोचर कर रहे हैं, भाग्य भाव में आपके सूर्य देव जी गोचर कर रहे हैं, तो भाग्य का पूरा आपको साथ मिलेगा। 80% से भी ज़्यादा भाग्य का साथ अभी आपको सूर्य देव जी दे रहे हैं। तो इस भाग्य के साथ को आप अपना करके रखिए, खूब मेहनत करिए, जो काम आप करना चाहते हो आप पूरे कीजिए, आपके सभी काम बनेंगे। देखिए, हर ग्रह स्वग्रही होकर के बैठे हैं। बृहस्पति अपने ही नवम स्थान में बैठे हैं, और देखा जाए मंगल अपनी ही मेष राशि में बैठे हैं, और सूर्य अपने ही स्वग्रही राशि में सिंह राशि में बैठे हैं। तो चहुँ दिशाओं से आपको धन लाभ भी मिलेगा, मान सम्मान भी मिलेगा, बिगड़े काम भी बनेंगे। और अगर आपको किसी तरीके की समस्या और भी लाइफ में है तो वो भी पिता के आशीर्वाद से दूर हो जाएगी। आपके जो बंद रास्ते हैं जीवन के वो अभी खुलेंगे। किस्मत का द्वार जिसे खुलना कहते हैं वो आपका खुल जाएगा, क्योंकि कुंडली का जो पंचम स्थान होता है वो वैसे भी कुंडली का द्वार होता है, और वहाँ पे मंगल के बैठ जाने के कारण अभी आपकी किस्मत के द्वार भी खुल जाएंगे। तो आप निश्चिंत रूप से सभी कार्य कीजिए, अपने आत्मविश्वास को बुलंद बनाइए। पिछला समय जो बीत गया उसे भूल जाइए, और जो अभी वर्तमान काल है इसको सही बनाने की कोशिश में कीजिए, सारे काम आपके बनेंगे। आपने सेम बात है, सूर्य आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना है, और आपने सूर्य को अर्घ अवश्य देना है, तो इससे आपके सभी कार्य बनते जाएंगे। अब मैं बात करती हूँ मकर राशि वालों की। मकर राशि वालों को के लिए थोड़ा सा सावधानी पूर्वक का ये काल होगा, क्योंकि आपके जो सुख भाव में यानी आपके राशि के 4th हाउस में अभी मंगल गोचर कर रहे हैं, साथ में जो सूर्य है वो भी अष्टम हाउस में हो गए हैं। वैसे सूर्य को अष्टम का दोष नहीं लगता, लेकिन इससे फिर भी आपके थोड़े से घर में जो माहौल सही नहीं रह पाएगा मंगल की वजह से, तो इससे आपके कार्य क्षेत्र में भी थोड़ी सी बाधाएं आ सकती हैं। काम आपने क्या नहीं करना है, किसी का अपमान नहीं करना है, क्रोध नहीं करना है, क्योंकि आपके थोड़े बनते बनते काम विलंबित होकर के बनेंगे, बन सारे जाएंगे, लेकिन पेशेंस नहीं रहेगा आप में, और पेशेंस ना रहने की वजह से बनते बनते काम जब आपके विलंबित होंगे या रुक जाएंगे तो आपको क्रोध आएगा। और घर पे तो मंगल बैठे हैं आपके क्रोध दिलवाने के लिए, तो वही वाला क्रोध आप कार्यस्थल में भी लेके आओगे, अपने जो आपके सहयोगी हैं उनके साथ में भी क्रोध करोगे, और वर्क नीचे आपके करने वालों के साथ में भी। तो यही बात है कि अपमानित किसी को मत करिएगा, किसी के वाद विवाद में मत पड़िएगा बिल्कुल भी। तो आपके लिए ये गोचर 1 महीने का सही निकल जाएगा। कोई नया काम, नई डील आप मत करिएगा, आपको प्रॉब्लम में आप आ सकते हैं।
साथ में ही बात कर लूँ, अगर आप हेल्थ की मैं बात कर लेती हूँ, अगर आप बीपी के पेशेंट हैं या फिर हार्ट अटैक के हैं तो थोड़ा सा अपना ध्यान रखिएगा खाने पीने पर, अदरवाइज़ आपको समस्या हो सकती है। अपने जीवन साथी की बातों को मान करके उनको सहयोगी बन करके उनके चलिएगा। अगर जीवन साथी के साथ मतभेद हो गए तो आपके सारा काम बिगड़ जाएंगे, शुक्र भी आपका डाउन हो जाएगा। तो अभी आपने मकर राशि वालों ने इसी चीज़ का ध्यान रखना है। और अगर आपने किसी का अपमान नहीं किया, निधि वन की मदद की और प्रकृति की सहायता की, नीम का वृक्ष कहीं पर लगा करके आएंगे अगर आप इस बारिशों के दिन में, तो वैसे भी वो अच्छे से रोपण हो जाएगा। तो आपके जो भी कष्ट आने वाले हैं वो कष्ट प्रकृति हर लेगी। अब मैं बात करती हूँ, आपने सूर्य को अर्घ तो आप देते ही होंगे, साथ में सूर्य हृदय स्तोत्र का आपने आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ कर लेना है, जो कि आपके लिए बहुत शुभकारी होगा। अब मैं बात करती हूँ कुंभ राशि वालों की। कुंभ राशि वालों के लिए जो गोचर है सही रहेगा। 70-30 का आपका है, मतलब 70% जो आपके साथ में भाग्य रहेगा और 30% की थोड़ी सी आपकी परेशानी होगी। वो परेशानी होगी क्यों? क्योंकि सूर्य आपके जीवन साथी के साथ में, आपके जीवन साथी के घर पे होने के कारण जीवन साथी के साथ में थोड़े मतभेद हो सकते हैं, लेकिन वो सारे इतने बड़े मतभेद नहीं होंगे। हाँ, अगर आपने क्रोधवश में आकर के कोई भी कार्य किए तो मतभेद हो सकते हैं। अगर मैं बात कर लूँ आपके ओवरऑल पॉइंट ऑफ व्यू, आर्थिक व्यवस्था आपकी मजबूत रहेगी, नौकरी वगैरह आप करना चाहते हो तो वो मिल जाएगी, कुशलता में आपकी वृद्धि होगी। अहंकार को बस आप आने मत दीजिएगा। वैसे भी आप अहंकारी तो होते नहीं हो, अहंकार में आप अपने वश कर ही लेते हो, तो इस समय में भी 1 महीने के गोचर में आपने कोई अहंकार नहीं करना है, आपके लिए सही रहेगा। और अगर मैं बताऊं व्यापारगण के लिए, जो व्यापारी हैं उनके लिए जो गोचर है बहुत अच्छा रहने वाला है, बहुत शुभ परिणाम मिल सकते हैं आपको। आर्थिक व्यवस्था आपकी बहुत मजबूत होने वाली है, तो आर्थिक व्यवस्था अगर आपकी मजबूत होगी तो मन कहीं ना कहीं शांत हो ही जाएगा। बस मन को शांत करने के लिए आपने क्या करना है, सूर्य को अर्घ देते रहना है, सूर्य आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना है और किसी का अपमान नहीं करना है। घर में बच्चों की वजह से भी थोड़ी सी उनकी सेहत में और माता की सेहत में खास करके आपकी प्रॉब्लम हो सकती है, तो आपने ये ध्यान रखना। पिता का आशीर्वाद लेकर के काम कीजिए। मैं तो कहती हूँ दिन में अगर 10 काम भी करते हो, 10 बार अपने पिता से हंस करके बोलिए, चाहे फ़ोन में ही बात करके पूछ लिए कि आपने खाना खाया है कि नहीं, दवाई खाई है कि नहीं, या फिर आप कैसे हो, तो ही देखिएगा आपके कामों में कैसे बढ़ोतरी होगी। अब मैं बात करती हूँ मीन राशि वालों की। मीन राशि वालों के लिए ये गोचर अच्छा रहेगा, बढ़िया है। 80% आपके काम बनेंगे, 20% थोड़ी सी बाधाएं आएंगी। अब वो आएंगी क्यों? बाधाएं इसलिए आएंगी कि अननेसेसरी के आप खर्चे करोगे और थोड़े से आपका मान अपमान में थोड़ी सी समस्या हो सकती है। तो है कि आप कोई भी इलीगल काम मत करिएगा, अदरवाइज कोर्ट केसेस में भी पड़ जाओगे और अपमानित भी होना पड़ सकता है। अगर किसी के लड़ाई झगड़ों में पड़ोगे तो भी समस्या हो जाएगी। वाद विवाद से आप बिल्कुल आपने दूर रहना है। कार्यस्थल में किसी के साथ में कोई मतभेद नहीं करने हैं आपने, गैर कानूनी कोई काम नहीं करना है, किसी की बातों में आकर के आपने किसी को कुछ कहना नहीं है, गैर कानूनी काम खुद भी नहीं करना है और किसी के लिए भी आगे बढ़ चढ़ के नहीं करने हैं। मतलब कि आप अगर ईमानदारी के साथ में, आत्मशक्ति के साथ में, आत्मविश्वास के साथ जो भी कार्य करेंगे, ये 1 महीने का गोचर आपके लिए बहुत सही है, आपके सभी कार्य बन जाएंगे। वैसे भी आपके जो मंगल है वो आपके धन भाव में है, तो धन की कमी तो आपको होने वाली नहीं है। धन की कमी नहीं होगी तो आप में क्रोध भी थोड़ा सा कम आएगा, लेकिन आपने अपनी वाणी पर कंट्रोल रखना है। वाणी पर अगर आपने कंट्रोल ना रखा तो प्रॉब्लम हो सकती है। किसी को अपमानित करने की कोशिश करोगे तो अपमान का फिर आपको सामना करना पड़ सकता है। अगर आपको कोई हड्डियों की समस्या रिलेटेड है आपकी हेल्थ की, तो आपने थोड़ा सा अपना ध्यान रखना है। हड्डियों की थोड़ी सी समस्या हो सकती है, कमर की, बैकबोन की प्रॉब्लम आपको थोड़ी सता सकती है, जॉइंट्स पेन आपको थोड़े से हो सकते हैं, क्योंकि सूर्य के साथ में अभी बुध भी बैठे हुए हैं। तो इन बातों को आपने ध्यान दे करके रखना है। जो भी कार्य करेंगे आप अपने पिता का आशीर्वाद लेकर के करिए, अपनी माता का आशीर्वाद लेकर के करिए, आपके सारे कार्य बनेंगे। घर में अगर कोई भी कार्य आपके ना पूरा हो पाए, जैसे घर का अगर आप कोई कार्य पूरा ना कर पाए तो घर का माहौल ख़राब हो सकता है, तो आप अपने घर के कामों को भी एक एक करके निपटा ही दीजिएगा। मतलब जो कमिटमेंट आप अपने पति या पत्नी से कर रहे हो, अपने माता पिता से कर रहे हो, भाई बहनों से कर रहे हो, तो कमिटमेंट आपने पूरी करनी है और कमिटमेंट्स आपने कार्य क्षेत्र में भी पूरी करनी है। पेंडिंग काम मत रखिएगा, कामों को ईमानदारी के साथ में करिएगा तो सूर्य देव जी आपका पूरा आपको आशीर्वाद देंगे। और सभी राशि वालों को ये निवेदन है मेरी, कह लो कि ये प्रार्थना है कि सुबह सूर्य उदय से पहले अगर आप उठ के 1 घंटे, तो आपके लिए ये जो 1 महीने का गोचर है सभी राशि वालों के लिए बहुत अच्छा होगा, क्योंकि हमारे जो प्लानिटरी पोजीशन है अभी बहुत अच्छी बनी हुई है। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि ये जो गोल्डन पीरियड्स है हमारी लाइफ का,
इसे हमने किस तरीके से बिताना है। जाकर तो आप सो करके बिता लीजिए या 1 घंटा पहले सूर्य उदय से आप उठ करके सूर्य की प्रार्थना कीजिए, सूर्य आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ श्रवण कीजिए। वैसे भी इतना कुछ तो श्रवण करते ही हो सारे दिन में, तो थोड़े से ये टाइम निकाल करके श्रवण कीजिए ताकि आपके और हमारे सारे काम बनते जाएं। ओके फ्रेंड, जय जय श्री राधे कृष्ण। अपना ख्याल रखिएगा और खुशी से रहिएगा।